हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। और हम कर रहे थे एस्टेट टीजीटी मैथ के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ 2025-26 के लिए। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। ओके, इससे पहले मैं आपकी 3 क्लासेस ले चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए, मैंने उसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है एक, हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इसका डायगोनल बना लेंगे जो कि है 8 सेंटीमीटर। डायगोनल थोड़ा छोटा बनाया है मैंने। द एंगल बिटवीन साइड एंड डायगोनल, ये देखिए ये डायगोनल है और डायगोनल के साथ एक कोई भी साइड आप ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ और डायगोनल और साइड के बीच में एंगल क्या बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, बट बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। इसके अंदर पहले हमें एल भी निकालनी पड़ेगी, बी भी निकालनी पड़ेगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो आपको पता है, आप जानते हैं कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला बेस होता है। टेंजेंट 30 डिग्री पी बाई बी होगा, है ना। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3। पी हम नहीं जानते और बी भी हम नहीं जानते, तो ये पी रेशो बी का क्या आ गया, पी का रेशो आ गया बी के साथ 1/√3। ओके, अब आगे देखिए, अगर ये रेशो है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी रेशो बी क्या है आपके पास, x/√3x। x से मैंने इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही चीज अब हम यहां लगाने वाले हैं, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें पता है, 8 8 64। परपेंडिकुलर क्या है, x² प्लस √3x का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू इसमें पुट करवाते हैं, हमारे पास p भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, b भी आ जाएगा। 64 इज इक्वल टू x² प्लस 3x², 4x² इज इक्वल टू 64। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल टू x²। x आपके पास आ जाता है 4। जब आप इसका क्या निकाल लोगे, रूट निकाल लोगे। x4 आने के बाद हमारे पास p आ जाता है 4 सेंटीमीटर और b आ जाता है √3 × 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ही तो निकालना था हमारे पास। देखिए ये आपकी ब्रेड्थ है, ये आपकी लेंथ है, तो एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप कोई भी 4√3 × 4, 4 4 ज़ा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 केस इसके अंदर लगे, एक तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और एक हमने ये रेशियोज लगाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर है। उससे आप अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें कहा गया है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज। लेंथ का रेशियो पेरीमीटर के साथ गिवन है। ठीक है, एल बाय में परपेंडिकुलर का रेशियो, परपेंडिकुलर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। उसका रेशियो है हमारे पास 5/16। तो वो कहते हैं रेशियो निकालो लेंथ एंड ब्रेड्थ का। लेट्स सोल्व इट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप इसे करवाइए। ये आ गया 16L इज इक्वल टू 10L प्लस 10B। यहाँ से आया 6L इज इक्वल टू 10B। उन्होंने बोला लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो, तो L के नीचे B को ले जाती हूँ और 10 के नीचे 6 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 5/3। तो ये आ गया 5 रेशियो, लेंथ का रेशियो B के साथ आ जाता है 5/3। तो D आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। आपको पता है बार का मतलब ये होता है जिस भी नंबर पे बार होता है, इट मीन्स वो नंबर बार बार अपने आप को क्या करवा रहा है, रिपीट करवा रहा है। 0.9 तो बिल्कुल ही बंद है। ओके, ये है 0.99999 चलता जा रहा है। आगे वाला नंबर क्या है, 0.0999 ऐसे चलता जा रहा है ना। मैं क्या करती हूँ, 3 प्लेसेस तक आप नंबर को क्या कर लीजिए, लिख लेते हैं 3 प्लेसेस तक। ठीक है, 3 प्लेसेस तक कैसे लिखूंगी, 0.9 है, ये तो 0 0 ही लगेंगे। इसके बाद ये 99 चल रहा है, ये भी 9999 चलता जा रहा है। उसके बाद वाला नंबर है 0.9, 0.9,
0.9 ऐसे चलता जा रहा है। तो उन्होंने पूछा लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट देखिए कंपेयर करते हैं, 0 डेसिमल सब में है, उसके बाद 9 डिजिट है, ठीक है, 9 है, ठीक है, इसके बाद 9999 है, उसके बाद 0.999 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये तो छोटा हो गया ना, ये और ये दोनों तो क्या हो गए, बिल्कुल स्मॉल हो गए, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। अभी इन दोनों नंबर में से आप बताइए कौन सा बड़ा हुआ। ये तो अगर देखा जाए 3 प्लेसेस तक 0.999 है, ये है 0.900, तो देखिए 9 तक सेम आ रहा है, फिर आगे 0 है, इसमें 9 है, तो बड़ा कौन हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 0 ये वाला बड़ा हुआ। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने जब आपकी क्लास नंबर 1 ली थी, उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था ऐसा। इस पूरे नंबर को मैं क्या मान लेती हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, y है। ये क्या है मेरे पास, y है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसे छुपा लेती हूँ, अगर मैं इस नंबर को छुपा लूँ तो ये भी तो y है, इसे छुपा लो तो ये भी तो y है, ठीक है। बाहर वाले 20 को मैंने छुपा लिया और अंदर ये क्या है, y ही तो है, और बाहर पूरे को मैंने क्या माना हुआ है, y ही माना हुआ है। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, 20 + y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये नंबर मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और ये आएगी 5y + 4y माइनस 20। ओके, y को कॉमन निकाल लें, y - 5 + 4y माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास y + 4 एंड y - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, एक तो आ जाती है 5 और एक आ जाती है -4। हमें पॉजिटिव वाली लेनी है क्योंकि बीच में क्या है, हर जगह पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हम क्या लिखते, नेगेटिव वाली वैल्यू लेते। तो हमारे पास आंसर में यही वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हमने यही ली है। ओके, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड देखिए। एक तो मेथड ये है कि मैं वैल्यूज उठाऊं x और y की दोनों इक्वेशंस में पुट करवाऊं, अगर मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक ये है कि आप डायरेक्ट ही क्या कर लीजिए, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इनको बाय सब्सटीट्यूशन मेथड करूंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, इस वाली इक्वेशन को ना b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूँ तो bx + by, तो ab + b स्क्वायर, हर जगह b से मल्टीप्लाई होगा। और ये वाली इक्वेशन मेरी क्या थी, ax - by इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो देखिए जब मैं इनको ऐड करवाती हूँ तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। ये बनेगा a + b और x को मैं क्या कर लूँगी, कॉमन निकाल लूँगी। यहाँ से मेरे पास बनेगा ab + a स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यहाँ से a कॉमन आ जाता है, b + a ही बनेगा यहाँ पे, a + b इंटू एक्स। a + b से a + b कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, a आ जाती है। या तो ऑप्शन a हो सकता है या ऑप्शन c हो सकता है, ठीक है। b और d तो हो ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ ही नहीं रही है। तो अब मैं क्या करती हूँ, a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवा देती हूँ, x की वैल्यू को, और मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। b से b माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई, तो ऑप्शन a आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ k इज। अब देखिए रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट होता है एक आपका d, डिस्क्रिमिनेंट एक तो ग्रेटर देन 0 होता है, एक डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, एक डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ये तब होता है लेस देन 0 जब आपके इमेजिनरी रूट्स हों, इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है ना, इट मीन्स इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, आपके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स हैं पर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट होता है मतलब कि अलग अलग, एंड डिस्टिंक्ट मतलब सेम वैल्यू नहीं होगी दोनों की, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब आप देखें, अब आप यहाँ से देखें कि ये चीज़ हमारे पास ये कंडीशन आएगी, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac का रूट जब मैं कर दूंगी तो इक्वल टू 0। देखिए रूट हमारा हट भी जाएगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। क्या समझ आई आपको बात, समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलते हैं आगे। b क्या है, ये आपका a है, ये आपका a होता है, ये आपका b होता है और ये आपका c होता है विद साइंस। तो b आपके पास है k² - 4 × 2 × 3 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 4 × 8, 8 3 24। तो इसके अब आप क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट 24 के रूट्स आप निकालिए। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ, 2 2 2 6
2 3 एंड 3 1 तो के की क्या फैक्टर, इसके अंदर 24 के क्या क्या फैक्टर्स बन जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक पेयर हमारे पास 2 का निकल जाएगा एंड 3 2 6 अंदर ही रह जाएगा। ये प्लस माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि ना स्क्वायर करेंगे ना जब इसका, तो एक प्लस वाले का भी स्क्वायर प्लस ही आएगा और माइनस वाले का स्क्वायर भी माइनस ही आएगा, तो ये ऐसे आपकी वैल्यू आ जाएगी। आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज एम, अगर ए बी सी की एवरेज एम है एंड दिस इज इक्वल टू 0, कंडीशन है ये, देन द एवरेज ऑफ दिस इज। तो आप देखिए एवरेज निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज क्या होगी, सारे नंबर्स का एडिशन डिवाइड बाय में जितने वो नंबर्स हैं वो इक्वल टू एम के बराबर हो जाएंगे। तो एडिशन मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास एडिशन बन जाता है 3m। ओके, ये कंडीशन है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करें, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं, एक तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, एक a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और एक मेरे पास ये चीज़ है, तो क्या ये आइडेंटिटी नहीं बनती? कल भी मैंने मतलब जो प्रीवियस हमने जो क्लास ली थी उसमें ये इस आइडेंटिटी का हमने क्या किया था, यूज़ किया था ना, तो ये वही तो है। तो ये आएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम प्लस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है, तो ये पूरा तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन गया। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बन जाता है हमारे पास, इसका एडिशन ही तो बन जाता है बस। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, 3m थी, 3m का स्क्वायर आप करवाइए, तो ये बनेगा 3 3 9m स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वैल्यू आ गई तो मतलब आंसर ये डी टिक कर देंगे, बट नहीं, ध्यान से देखिए, एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू तीनों नंबर की, एवरेज वैल्यू तीनों नंबर की कैसे आएगी, इसको 3 से क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी तो करवाना पड़ेगा ना एवरेज निकालने के लिए, तो ये बनेगा 3m स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ना कि वो। ओके, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है -5 प्लस -8 प्लस -11, और ऐसे ऐसे चलता हुआ आपकी एक सीरीज बनती है। तो ये ध्यान से देखिए, क्या ये एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है? एपी सीरीज है बच्चे। कैसे? 3 का क्या आ रहा है इसमें, गैप है, तो डी आ रहा है आपका -3, ए है आपके पास -5 और एल है आपके पास -230। उन्होंने एडिशन पूछा, यानी एस एन हमें लगाना पड़ेगा। एस एन के लिए n/2, ए हमारे पास है और एल भी हमारे पास है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एन चाहिए, और एन मैं एल की हेल्प से ले लूँगी, यहाँ से मैं निकालूंगी n-1 दैट इज t, -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1 -3, -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 to 5 बचेगा हमारे पास, और नीचे -3 यहाँ पे डिवाइड के लिए आ जाएगा। ठीक है, 2-3 स्टेप मैंने एक साथ कर दिया, आपको भी आने चाहिए ये। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21 एंड 3 5 50 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 76 आ जाती है, बस यहाँ पुट करवा दीजिए, 76 डिवाइड बाय में 2, a है हमारे पास -5 एंड हेल -230 -5 इंटू ये बनेगा 2 3 6 2 3 6 एंड 8 38। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो माइनस का 8930 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे ही आपको पता लगा, पूरी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही पता लगा माइनस का साइन आएगा सम के अंदर, कहीं भी माइनस का साइन नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे चलिए, ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। हाँ जी, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज PQR। लेंथ आपको गिवन है PQR। इफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन द ट्राइंगल इज। देखिए दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, दो ही क्या, एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप है ना इनके बारे में क्या क्या कंडीशन जानते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपको पता है, दो साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और एक साइड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सारी ही साइड्स क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा के देख लेते हैं। 2 से 3 साइड ले लेते हैं, यहाँ पे 2 तो हो गई ए और एक हो गई बी, और इसके अंदर पुट करवाइए, देखिए क्या आपके पास आंसर बनता है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाते हैं ना, तो इट मीन्स आपका ए आंसर
होगा नहीं तो फिर हमें आगे वाले ऑप्शंस क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। ओके, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और इस तरफ क्या बनता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई ही नहीं है ना, नहीं आई ना। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन को ट्राई करते हैं। ये आएगी कंडीशन आपके पास, तीनों ही साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो हमारे पास कंडीशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर भी सेम बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिखा आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आप है ना पहले ऑप्शन को देख के कंफ्यूज मत ना हुआ करिए, पहले उस ऑप्शन को उठाइए जिस ऑप्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता है, आपको नहीं पता राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार के लिए मान लीजिए कि क्या मैं पुट करवाऊं, तो नहीं पता ना, पर इनकी साइड्स हमें क्या होती है, पता होती है, मालूम होती है कि आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल हैं और इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो आप ऐसी कंडीशन को उठाइए जो आपको पहले से पता है। ओके, और फिर उसे आप अपनी वाली कंडीशन में क्या करवा के देखिए, पुट करवा के देखिए, तो आपका आंसर श्योरली निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इतना दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस ऑप्शन पर जाइए जिस ऑप्शन के बारे में आपको पता है। ठीक है, आप अच्छे से जिसके बारे में जानते हैं उसी को पहले चेक करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90 इज, देखिए अब ये यहाँ पे कोई भी ना तो एपी लगेगी ना जीपी लगेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो नंबर्स हमें है ना ओरली क्या करने पड़ेंगे, काउंट ही करने पड़ेंगे। तो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए 51 नहीं 3 पे डिवाइड हो जाता है, 52 नहीं हो सकता, 2 पे हो रहा है डिवाइड, 53 ऐसा नंबर है जो प्राइम है। ठीक है, 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। फिर आएगा 59, देन 61, देन 67, देन 71, देन 73, 79, फिर आएगा 83 और फिर आएगा 89। बस ये नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे। इसके बीच में इनका क्या पूछा है, सम पूछा है। आप जब इनका एडिशन करोगे ना तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट प्लेस नंबर इन दिस। अब देखिए यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं तो यूनिट नंबर को ही उठाएंगे। यूनिट नंबर यानी कि 7 की पावर क्या है, 753। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी, पर जिसको नहीं पता वो समझिए अच्छे से। 7 की पावर अगर 1 कर दूँ तो 7 आता है, 7 की पावर 2 कर दूँ तो 49, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। 7 का जब क्यूब कर दूंगी तो 7 7 9 और 9 7 7 49, 49 7 क्या होगा 9 3, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। फिर 7 की पावर जब 4 करूंगी ना तो मेरे पास यूनिट डिजिट 1 आ जाता है, और जब 7 की 5 करूंगी तो यूनिट डिजिट 7 आ जाता है। इट मीन्स 4 साइकिल के बाद अपने आप को वो रिपीट करना शुरू कर देता है ना, रिपीट करना शुरू कर देता। तो हर नंबर के लिए आपको याद रखना है, हर नंबर अपने आप को 4 के बाद 5वें नंबर पे यूनिट प्लेस क्या देगा, सेम देगा। तो आपको क्या करना होता है, पावर को हमें 4 से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी फिर तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसकी पावर 0 बन जाएगी। 0 बन जाएगी तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 ही होगा। पर अगर रिमाइंडर बचता है ना, वो रिमाइंडर यहाँ पे पावर में आ जाएगा आपके पास। तो इसका रिमाइंडर हम देख लेते हैं, 753। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और ये आ गया 33। तो 8 जा 32, 1 बचता है, यानी इसकी पावर 1 करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसकी पावर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 करेंगे तो ये क्या आ गया, 7 ही तो आ गया। तो यूनिट प्लेस पूछा था, यूनिट प्लेस नंबर पे क्या कौन सा नंबर होगा, तो 7 ही होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ z इज। अब है ना 2 तरीके हैं, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो फिर z की वैल्यू आएगी, ठीक है, एलसीएम वगैरह लो और जो भी करना है। बट एक वैल्यू है कि मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो आंसर्स है ना इसके अंदर पुट करवा के देख लेती हूँ। अगर लेफ्ट राइट के साइड के इक्वल आ जाएगी ना तो इट मीन्स मेरा आंसर होगा। तो पहले मैं ए को चेक करती हूँ, यानी 6 पुट करती हूँ। 6 + 1 7, 6 - 1 5 प्लस 6 7 8, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, एक तो ये आ गया, तो मेरे पास बनता है 7/5 + 2। ठीक है, और इधर चलते हैं, 6 2 जा 132 + 30 बाय में 11 6 जा 66 माइनस में 18। तो इधर एक बार देख लेते हैं क्या आता है। इधर तो आएगा 5 7 + 10, ये तो आ गया मेरा 17/5। और इधर चलते हैं, ये आएगा मेरा 2 3 3 6 1
6 में से 16 में से गए 8 एंड 5 में से 1 गया 4, तो इसको कट करके देख लेते क्या पता आ जाए। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, अब 3 पे जाएगा 3 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, तो नहीं आ रहा ना, मैच नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की इक्वल नहीं आ रही, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी पे चलते हैं। -6 प्लस 1 -5 और -6 -7 प्लस -6 प्लस 2, तो ये आएगा माइनस का 4 और ये आएगा -6 7 8 -8, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, पॉजिटिव बन जाएगा ये 56 प्लस ये आ गया मेरे पास 2 पे कट करूँ 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 और ये 2 17 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, एक 17/14 आ गया। इसको सोल्व करके अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या आ जाता है हमारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं, यहीं पे सोल्व करते हैं। -6 2 ज़ा 12 वही आएगा, -132 प्लस 30 और नीचे आएगा माइनस का 66 और माइनस का 18, तो करवाइए, माइनस करवाना है आपकी बार 30 2 3 में से 3 गए 0 1, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब 2 पे डिवाइड करना है, इसको शुरू करिए। 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 3 पे चला जाएगा। 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और 7 ज़ा और ये 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा, देखिए 17/14 इसका भी आंसर आ जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आपको क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं। फाइंड द, बस वैल्यू भी पुट करनी थी, आप अपने आप भी करके देखेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 नंबर्स। फर्स्ट 24 नंबर्स की बात करिए तो एन क्या है आपके पास, 24 है। ओके, लिस्ट ऑफ द हुज nth टर्म आपको दी हुई है, nth टर्म आपको क्या है, गिवन है। ओके, तो हमें सम निकालना है 24 नंबर का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास होता है n/2, हमें पता है 2a प्लस n-1d। ठीक है, n हमारे पास है तो एक बार पुट कर लेते हैं। 24 यहाँ 12 बन जाएगा, 2a प्लस 23d। ठीक है, a और d हमें निकालना है, तो सबसे पहले a1 निकालें। 3 + 2 दैट इज़ 5, तो a तो हमारे पास आ गई, जो कि क्या है 12, 5 2 = 10 बन जाएगा। ये यहाँ देखते हैं 23 इंटू क्या करवाना पड़ेगा, a2 निकालिए। a2 निकालने के लिए 3 + 2 2 = 4 7, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 7 में से 5 गए 2, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। तो सोल्व कर दीजिए। 12 10 ये आ गया 56 × 12। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 6 2 = 12 का 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो लास्ट में 2 तो इसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। सबसे पहले तो क्या कर लेते, रूट के अंदर ना ऐसे देख के घबराना नहीं है आपको। आप क्या करो, डेसिमल्स को देख लो, ऊपर 3 और 3 6, नीचे 2 2 4 5 6 से 6 कैंसिल ही हो जाएगा। तो रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 89 × 484 और यहाँ क्या बचेगा 64 × 625। आपको पता है 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 बाहर आ जाएगा। ओके, फिर आप देखिए अंदर, मुझे नहीं पता ये 4 2 1 है ना, 2 बाहर निकाल लीजिए इसमें से। 2 करेंगे, 4 बाहर निकाल लीजिए। क्या बाहर निकालो, 4 बाहर निकालो, 4 1 ज़ा 2 ये आएगा। ठीक है, अब नीचे चलिए। 64 किसका होता है, 8 का, 8 8 ज़ा 64 और ये 25 का होता है। तो 9 × 4 होता है 2 का और 1 to 1 होता है 11 का। ठीक है, बहुत ही ईजी वाले स्क्वायर्स हैं सारे आपके, आपको पता होंगे ऑलरेडी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाता है। तो हाँ, लेट्स सॉल्व इट। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, नीचे आ गया 100 और ऊपर आ गया 99, तो ये आ गया 0.99। तो डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव पीसेस। 20 बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट
वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? चार, चार में से कोई भी बल्ब आ सकता है, तो चार पॉसिबल वेज है। टोटल वेज कितने हैं? 20, 20 में से ही तो बल्ब निकलेंगे, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 5 जा, तो 1/5 क्या है? ये आंसर है। बहुत ही ईजी प्रोबेबिलिटी आई हुई है आपकी बिल्कुल। एक्सप्रेस 135 डिग्री इन रेडियन। जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाय में 180 से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। करिए इसको सोल्व। 135 और 180 को हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 5 पे कट करना शुरू कर दीजिए। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 7 जा 35 5 3 जा 15 एंड देन 6 जा 30, फिर 3 पे चला जाएगा। 3 9 जा 3 1 जा 3 2 जा, फिर से 3 3 जा एंड 3 4 जा, तो यह आएगा 3/4 पाई। 3/4 पाई बी ऑप्शन में है, तो आपका बहुत ही इजी है क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा, आप जानते हैं एक आइडेंटिटी जो कि आप कर भी चुके हैं क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप जानते हैं, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब a² प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा को आप यहीं रखिए। 1 माइनस a² बाय में b², एलसीएम आएगा b² माइनस a² बाय में a²। कोस थीटा निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? इसका तो रूट हो जाएगा, इसका रूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो ये ऑप्शन जहां आपको दिखता है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर। सॉरी, बी था नीचे, क्या था? बी था बच्चे, तो डी आएगा। ठीक है, डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू निकालनी है आपको, फॉर विच दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर का मतलब क्या है? इसको आप 0 के साथ इक्वेट करवाइए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, और -3/2 को हम इसमें क्या करवा देंगे? पुट करवा देंगे। सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल्स क्लास 9 का मैंने खुद करवाया है आपको, ठीक है। उसके अंदर मैंने सिखाया है आपको जीरोज क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने वहाँ पे रिवाइज किया हुआ है। एनसीईआरटी का जो ओल्ड एनसीईआरटी है वहाँ से मैंने सब कुछ करवाया हुआ है आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैंने वहाँ पे सिखाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। ओके, तो यहाँ से मैं वैल्यू को क्या करवा दूँ? पुट करवा दूंगी। -3/2 का क्यूब करेंगे, +9 -3/2 का स्क्वायर करेंगे, -x इंटू -3/2 -b, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 बचेगा अगर 2 कैंसिल कर दूँ तो, प्लस 9 3 3 9 9 9 81, 2 2 4 प्लस 3 बाय में 2 माइनस बी, और इसको 0 के साथ हम क्या करवाते हैं? इक्वेट करवाते हैं। तो यहाँ से देखिए बी को अगर मैं इधर छोड़ दूँ तो उधर बी मतलब उधर चला जाएगा आपका, इक्वल टू में बी आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ? एलसीएम ले लेती हूँ 4, तो यह आएगा -27 प्लस 81 प्लस 2 2 3 2 6, और इधर जाएंगे ना तो 4b बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 4b बन जाएगा। 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसे सोल्व करिए। 81 + 6 87, 87 में से 27 को माइनस करना और 4 से डिवाइड करना है। यह आएगा 0, 8 में से 2 गए 6, और इसको 4 से क्या करवाइए? डिवाइड करवाइए। 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो बी ऑप्शन क्या है? 15 आपका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन है आपका करेक्ट। दिस इज योर 19th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons, 2 पर्सन हैं, उनकी इनकम का रेशियो है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹200 पर मंथ, 2000 रुपये पर महीना वो क्या करते हैं? सेव करते हैं। सेविंग्स क्या है? दोनों की इक्वल है। देन 1 पर्सनस मंथली इनकम इज, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, आप जानते हैं इनकम होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यही होता है ना। इनकम में से कुछ बचा लेते हैं, कुछ खर्च कर देते हैं, यही चीज़ होती है। हमारे पास इनकम है, इसका रेशियो 9x और 7x मान लेती हूँ, इसका 4y एंड 3y मान लेती हूँ, ठीक है। रेशियो है तो मतलब कोई ना कोई नंबर उसके साथ क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा ना, जो कट हो गया होगा, तो वो हमने वापस ले लिया है। यहाँ पे अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए तो मैं यहाँ पुट करवाऊंगी, और दोनों की मेरे पास क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी ना। और उनमें एक पर्सन की मंथली इनकम पूछे, देखते हैं कौन सा आंसर हमारा मैच करेगा दोनों में से। इनकम है मेरी फर्स्ट बंदे की 9x और सेविंग है 2000 प्लस 4y उसका एक्सपेंडिचर है, यही है ना। सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनती है 7x इज इक्वल टू, मैं बेसिक मेथड करवा रही हूँ, मेरे को कोई ट्रिक नहीं आती,
ठीक है, मैंने ना ट्रिक सीखी है अभी तक। ठीक है, मैंने एचटेट की प्रिपरेशन की है, तो एचटेट के लिए मुझे नॉर्मल ही क्वेश्चन सॉल्व करवाने आते हैं, तो आपको मैं यही करवाऊंगी। ठीक है, +3y। ठीक है, जिसको मतलब कुछ नहीं आता वो ऐसे कर सकता है बेसिकली। ओके, यहाँ से देखिए, मैं अगर दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन सेम बना लूँ, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे मेरे पास 12y बन जाएगा, और माइनस करवा के मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, तो मेरे पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। मुझे x ही चाहिए, तो मैं पहले ही x का काम ही करूँगी, क्योंकि y को मैं क्या करवा दूंगी, कैंसिल करवा दूंगी। 27x और इज इक्वल टू 600 + 12y। यहाँ पे 7 4 ज़ा 28x, दिस इज 8012y। माइनस करना है तो सारे साइंस को क्या करवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है। ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2000 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया माइनस का x की वैल्यू आ गई आपके पास 2000। x की वैल्यू अगर 2000 है तो यहाँ पुट करवाइए, तो ये बन गया 18,000, और यहाँ पुट करवाएंगे तो आपके पास बन गया 14,000। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सिर्फ 18,000। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक ही पर्सन की पूछी थी, 1% की मैंने निकाल दी। आगे चलिए 20th क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एन के लिए ये ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैंने क्या कहा था, एन की वैल्यू को पुट करवा लीजिए, एन को 1 रख दो, एन को 2 रख दो, एन को 3 रख दो। जैसे हम एन को 1 रखेंगे तो फर्स्ट को उठाएंगे, एन को 2 रखेंगे तो 2 टर्म्स को उठाएंगे, एन को 3 रखेंगे तो 3 टर्म्स को उठाएंगे। बट यहाँ तो भाई बहुत आगे तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है ये वाली, हम नहीं जानते ना। अगर हम नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको सोल्व करके क्या आता है, ये आएगा 3 LCM। देखिए कैसे करेंगे फिर इसको। तो सबसे पहले देखिए ये आएगा आपके पास 5/3 इंटू 7/5। आगे हमें नहीं पता, हम करेंगे भी नहीं। ये आएगा हमारे पास 1001/999। अब है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। 5 से 5 कैंसिल, ऐसे ही 7 से 7 कैंसिल, यहाँ कुछ होगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ होगा यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ कुछ होगा, लास्ट टर्म में ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये नंबर, और यहाँ पे क्या बचा 3। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप दिस वीडियो और दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो मैंने बहुत ही सिंपल वे से क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।